नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं भाई। खट्टर केला नाम काफ़ी है बीजेपी को डुबोने के लिए। ये क्यों कह रहा हूँ भाई मैं? एक तो मतलब कोई ये नहीं कि ये कोई नया कारनामा या कोई नई घटना होगी या कोई न्यूज़ मिल गई इसलिए कह रहा हूँ। पहले तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दो ताकि हर बच्चे तक ये चीज़ें पहुँच जाए। तो ये इशार में प्रोग्राम कर रहे थे भाई, एक एक चीज़ें मैं आपसे आपके साथ डिस्कस करूँगा इसकी। तो मैं अभी पहले तो दिखा देता हूँ उसमें प्रोग्राम में क्या हुआ है, ठीक है। ये है कि नहीं है साहब? आपकी बार सरकार भाजपा की बनेगी पर हिसाब से भाजपा का विधायक हारेगा। नहीं नहीं, मैं आपको जानता हूं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? हिम्मत किसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। सरकार देख लिया भाई। तो ये जन संवाद कार्यक्रम देख लो जहाँ किसी को बोलने तक का हक नहीं है भाई। हारेगा जीतेगा वो तो अब इनकी करतूतें इनके सामने आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये बोलने तक नहीं दिया जा रहा और ये पहली बार नहीं हो रहा भाई। पहले मैं बता देता हूँ, ये बात क्लियर कर देता हूँ। जितने भी जन संवाद कार्यक्रम हुए सीईटी क्वालिफाई को लेकर, अपने को तो रोज़गार वाला सिस्टम है, सीईटी वाली बात करेंगे भाई, वो चाहे किसान का, वो बाकी मुद्दे अभी इसमें डिस्कस नहीं करते हैं। तो क्या हो रहा है देखो, पॉइंट्स बताता हूँ, हर पढ़े लिखे हो समझ जाओगे। सबसे पहले तो लोकसभा इलेक्शन से पहले, लोकसभा के जो इलेक्शन हो उससे पहले ये बदल दिए गए, चेहरा बदल दिए गए। यानी कि सरकार को, हाईकमान को समझ में आ गया था भाई ये आड़े गड़बड़ हो रही। उससे खट्टर खुश नहीं थे पहली बात तो, कि वो सीएम रहना चाहते थे, लेकिन उनका समझ में आ रही थी कि रियो रखा तो 100% हम हारेंगे, नहीं तो केवरा हम हाथ में मार ले, जीत भी जावा, बात बन जाए, गठबंधन हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो वो हटा दिए भाई लोकसभा एमपी इलेक्शन से पहले। तो इनको आरएसएस की भक्ति के लिए, वफादारी के लिए, मोदी के करीबी होने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री का पद दे दिया और यहाँ से सांसद बना के भेज दिया गया, ठीक है। तो उसके साथ ही दूसरी बात क्या हुआ भाई, अब आपने जो जनसभा देखी उसमें देखा होगा वो होटल के अंदर जनसभा कर रहे हैं, 40-50 मैक्सिमम 100 लोग मान लो, चलो होटलों में या कहीं इंडोर, मतलब आउटडोर कोई बड़ी रैली बना कुछ नहीं हो रहा भाई। आप भी देख सकते हो जो हालात इनके चल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इनकी इतनी करतूत हैं। हरियाणा में भाजपा का कार्ड मनोहर लाल, समझ गए। तो वो एक नारा चल रहा है कि बस इसने तो इसके नाम पे तो वोट भी नहीं मांगे जा रहे। 9.5 साल जो सीएम रह लिया, सिर्फ नायब सिंह सैनी को आगे करा है, मनोहर लाल खट्टर का जिक्र भी नहीं चल रहा भाई। मतलब इनको तो वो काम हो रहा है कि कई कार्यकर्ता और कई तो वो कह रहे हैं जी, मतलब हरवाना है ना तो वैसे ही हार जावांगे, इन भी क्यों भेजो हो, ठीक है, क्यों और बुरी तरह रहा हो। तो इतना ख़राब मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये जनता कह रही है। ये फिलहाल के आपने देखा होगा सीईटी खातर जितने भी जनसंवाद कार्यक्रम हुए, कोई गया अपनी मांग उठा के, तो क्या कर दे बॉडीगार्ड ने, उठाओ इसको बाहर ले जाओ। तो मतलब अपनी बात रखने तक का हक नहीं था। तो एंटी एक होता है ना, सोच डेवलप हो जाती है, ऐसी ही होती है छोटी छोटी हरकतें करके ही, ठीक है। कोई नेगेटिविटी फैलती है तो भाई वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ये करते 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 और बातें बढ़ती जाती है। अब भाई सीईटी क्वालिफाई का मुद्दा इतना बड़ा था और अब हर जगह इतने जनसंवाद कार्यक्रम में हर जगह कोई ना कोई पहुंच जाया करता, उसने ठा लिया करते। बहुत सारे स्टूडेंट तो मिला भी करते जी, मैं बोल लिया था, मैं ठा लिया था, न्यू कर दिया था। तो भाई अब तो है ना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो फिलहाल देखो एंटी बीजेपी हो रहा हूँ, किस वजह से? इनकी नीतियों वजह से। और जैसे कोई एंटी बीजेपी होने का ये मतलब नहीं है कि भाई मन ने भाजपा से, देखो पाप से घर ना करो, पापी से नहीं, ठीक है। मन ने भाई जो जैसे इनकी नीतियां हैं, ये नायब सिंह सैनी का तो कुछ समझ मान नहीं रही भाई, 5-6 महीने रहा है बेचारा, क्योंकि वो जो कर्म कर रखे हैं उल्टे पुल्टे, वो 9.5 साल में, 4.5 साल मान दो, 5 साल हटा दो, 4.5 साल में हुए हैं, ठीक है। वो कर्म ये बेचारा 5-6 महीने, और जिसमें अभी कई मतलब वो 1-1.5 महीने रहा उसका कार्यकाल, आचार संहिता लगी रही, पहले लोकसभा की फिर ये लगी। तो उसकी गलती नहीं है, वो उसकी गलती इतनी सी है, वो बस वो बेचारा सीएम बना दिया, बलि का बकरा बन गया, ठीक है। मेरी जो बात है ना भाई, वह सिर्फ इस बात पे है, और तब भी समझो हो रिजल्टर ज्वाइनिंग खातर, ठीक है। रिजल्टर ज्वाइनिंग नहीं थी भाई, इस वजह से आपने नहीं तो दिक्कत थी, दे देते ना तो साफ कही थी भाई, ना तो मैं इलेक्शन लड़ता उनके खिलाफ, ना कि ये होता ना चीज़ें होती, फ़र्क पड़ता। अब भी भाई युवा क्या कह रहा है, मैक्सिमम क्या कह रहा था मैं, युवा मैक्सिमम भाई ये चाहता है कि हमने रिजल्टर ज्वाइनिंग मिला और बीजेपी को वोट देते हैं, ये करते हैं। देखो भाई तारा वोट किसने दियो, ठीक है। और मैं ये भी मैं कांग्रेस की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, या जैसे मैं कुछ इंटरव्यू ले रहा हूँ आजकल तो कांग्रेस वाला के ले लिए
ठीक है, तो वो अवेलेबल है, तो उनका लेने का मतलब भाई बच्चे मैक्सिमम कहते हैं जी कांग्रेस हालत मिलो हो तो मुद्दा उठाओ, ग्रुप 56 ज्वाइनिंग करिए, वो बातें मैं करता हूँ, क्वेश्चन भी करता हूँ। दीपेंद्र हुड्डा से अकेला रिपोर्टर में था भाई, अकेला, जिसने सीटी की मुद्दे की शुरू में बात उठाई थी, ठीक है। हाँ, हालांकि बच्चे जा रहे हैं। ये एक बात बताओ, अगर बीजेपी को तुम इतना ही वो मान रहे हो तो कांग्रेस की रैलियों में बच्चों की भीड़ क्यों जा रही है कि भाई उनको पहले ही फील हो रहा है कि हाँ सरकार पलटा मतलब पलट चुकी है, ये समझ लो, पलटना चाहती नहीं, पलट चुकी है, ये समझ लो भाई। और मैं एक तरफा भाई तारा वोट है, देखो किसी ने दियो कभी नहीं, कोई तो कांग्रेसी। एक बात और सुन लो, ये कमेंट करने से पहले, इल्ज़ाम लगाने से पहले, भाई मैं कोई गारंटी नहीं लेता कांग्रेस आते। हाँ, उन्होंने बोला ज़रूर है, कई जनसभा बोल चुके हैं, ट्विटर पे भी लिखित में दिया है कि भाई हम आते ही ज्वाइनिंग दे देंगे, 1 महीने में दे देंगे, या सारे रिजल्ट ज्वाइनिंग देंगे और नई भर्तियाँ भी करेंगे, मेरिट के आधार पर करेंगे। लेकिन कोई गारंटी किसी प्रकार की नहीं है भाई, मैं तो लेता नहीं हूँ। मान लो मन ने कह दी भाई ना कांग्रेस ने वोट दियो और कांग्रेस आते ही तारी रिजल्ट ज्वाइनिंग दे देगी, ना भाई, ना ले ना कहूँ, अगले के बरा आती है तारी रिजल्ट ज्वाइनिंग 3 साल ती लटका दें, 4 साल ती लटका दें, अगले टर्म में जब जाऊँ जब दे में, कुछ भी हो सकता है भाई। हो सकता है तारे पेपर न्यू कह देना भाई ये पॉलिसी गलत थी, या हम तो सारा सीटी, कुछ भी हो सकता है भाई, मैं नहीं कह सकता। हालांकि उन्होंने कह दी, अच्छी बात है, उनका तो हमने यकीन है तो देख लो। बीजेपी पे यकीन है तो देख लो, क्योंकि कांग्रेस पे यकीन नहीं है ना, तो बीजेपी पे भी नहीं है, क्योंकि वो इतनी बार झूठे रह लिए, ठीक है। तो अपना कोई मकसद नहीं है भाई इस बात के लिए कि आप न्यू कहोगे जी ना, आप तो कांग्रेस का फेवर करो थे और हमने कहा आपके कहने थे, आपके सुझाव थे, कांग्रेस ही वोट दे दी, आ रही भी देख लो रिजल्ट ज्वाइनिंग नहीं दे रही। अब एक कतई साथ नहीं है भाई, ठीक है। मैं सिर्फ बीजेपी की फिलहाल जो नीतियाँ उनके खिलाफ हूँ और कुछ नहीं है। और ये खट्टर नाम है या ये और हैं, ये खुद ले बैठेंगे भाई, इनने यह बात हाईकमान के भी समझ में आ रही है। और एक किसाना का मुद्दा जो है भाई, ठीक है, हर जगह देखो, मैं हर जगह घूमू हूँ तो मैंने 100 लोग मिले हैं, 100 लोग, तो उसमें तो लगभग 50-50 का काम है। मैं नहीं कह रहा भाई एक तरफा है, कितने बीजेपी का माहौल, कितने कांग्रेस का माहौल है, नहीं में चाल जाए, लेकिन मैक्सिमम के है, मैक्सिमम लोग जिन पर कोई मुद्दा भी नहीं है, तो उन्होंने कहते जी 10 साल हो गए बतेरा बदलाव चाहवा, हम तो हमने नहीं बेरा कि मैं अच्छा करा मुंडा करा, लेकिन बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया है, तो बदलाव चाहिए हमने। तो किसी पर मुद्दा नहीं है तो वो न्यू कह दे, किसी पर किसान का मुद्दा है, कई गामा में नहीं बढ़न दे रहे, कई वैसे मजबूरी हो रही है, और भाई मतलब रोजगार वाली नीति हैं, चाहे बालक सड़का पे हैं या और कुछ हैं। हालांकि कुछ किसान थे वो न्यू कहें जी बीजेपी फिर भी ठीक है, हर तरह की जनता भाई, लेकिन मैक्सिमम जनता के मन में ये है कि वोट दिन हो गए भाई को नहीं, मतलब ठीक है बस छक लिया हम, ठीक है, नहीं चाहते हम। तो भाई सरकार का कुछ नहीं पता। और बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, 90 सीटा पूरा विश्लेषण चल रहा है, 3-4 दिन हो गए भाई, नींद चैन सब त्याग रखा है, तो उस वीडियो में काफ़ी मेहनत कर रखी है, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। वो मेरा पर्सनल वो होगा, लोगों की प्रतिक्रिया और जो भी खबरें मिलेंगी उनके हिसाब से देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर देना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मतलब एक वो चल रहा है, सीएम बदला, अध्यक्ष बदला, एक जनता सरकार बदलेगी, वो नारे चल रहे हैं, लोकसभा में आफ, विधानसभा में सुपड़ा साफ। ये जनता ने दे रखे, मैंने नहीं बना रखे ना, मैं उनका इतना खिलाफ कि मैंने ये टेम है बैठ के बनाने का, तो तारा आसपास सामने सुनती भी होगी। हालांकि बीजेपी सरकार ने गरीब घर को नौकरी दी है, बिल्कुल पक्ष में भाई, और कांग्रेस की मैं कोई गारंटी नहीं लेता देंगे कि ना देंगे, कि मेरा भाई पेपर लेके भी पेपर सारे पहले दे दें, कुछ भी नहीं पता। तो इस बात ने दिमाग में काट दियो कि मेरी कोई तरफदारी है, मेरी कोई कांग्रेस करता है। मैंने आज तक बीजेपी के अलावा वोट नहीं कराया भाई, 3 या 4 बार जितने वोट दिए मैंने हमेशा बीजेपी को दिए हैं, ठीक है। तो भाई अच्छी नीतियाँ थी, अच्छा ठीक लगा करता है या कुछ भी है। अब देखो मेरे लिए कोई अच्छा है, वो बालक लड़ाया करते आपस में, बहुत ना रो अमिताभ बच्चन बढ़िया भाई, बढ़िया नहीं देखा तो ना ऐसे निशाने मार दे ना, धर्मेंद्र बढ़िया भाई, एक मुक्का मार दे उसने, तो बड़काना काम है भाई, जिसने जो अच्छा लगे ना तो उसके पैर भी होया करे। लेकिन मैं तो एक ठीक है, एक भगत बन के समर्थक, सच्चे समर्थक बनो, मतलब कि हाँ ये अच्छा है तो अच्छा है, गलत है तो गलत है। मेरा दोस्त है, उसमें 2 अच्छी चीज़ें हैं और 2 खराब चीज़ें हैं, बताओ, सही को सही और गलत को गलत कहना सीखो, ठीक है। तो यही था बस भाई। मैं एक बीजेपी का जो बवानी खेड़ा से है उनसे भी मिला भाई, गरीब घर से है, अच्छा नेता है, आज तक ये है वो है, काफ़ी चीज़ें थी। तो भाई वैसे नेता बढ़ने चाहिए हो, पार्टी किसी से हो, कोई ये नहीं कि मैं वो है, मान लो 10 नेता अच्छे हैं बीजेपी के तो वो बढ़ने चाहिए। चलो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, राम राम।